प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। आज की सुबह मैं पास्टर अनीश फिर से एक बार आप सबको ग्रीट करना चाहता हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली एंटरिंग इनटू दिस ब्यूटीफुल सीजन ऑफ क्रिसमस। हम धीरे धीरे करके क्रिसमस के इस खूबसूरत मौके में आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें करते जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। एंड वी आर रियली हैप्पी कि हमें एक बार फिर से खुदावन ने मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर क्रिसमस को मना सकें। और मैं जानता हूं आप भी बहुत एक्साइटेड हैं और इस क्रिसमस को मनाने के लिए तैयार हैं। पर याद है आपको, हमने कुछ पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था इस स्टोरी को धीरे धीरे करके आगे ले जाऊंगा। आज उसके आगे पढ़ेंगे। कल हमने लूका की किताब उसका पहला बाब और उसकी 27वीं आयत और 28वीं आयत को पढ़ा था। आज 29th वर्स पे चलेंगे, लेकिन इसको पढ़ूंगा आपके सामने 27 से ही। लिखा है, 26 से पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आके कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह हमने कल इसके विषय में जाना था और हमने शेयर किया था। आज हम पढ़ेंगे, वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। लिखा है, जब स्वर्गदूत आके उससे कह रहा है ये वाली बात, आनंद और जय तेरी हो, यू आर हाईली फेवर्ड, तो लिखा है वो वचन सुन के घबरा गई। ऑफ कोर्स किसी के सामने भी स्वर्गदूत आ जाए, आपके सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, फॉर वंस एक बार को हमें और आप डर भी जाएंगे। पर लिखा है वो घबरा गई और कहने लगी किस बात का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। हे मरियम, भयभीत ना हो। यह भय भी बड़ी अजीब चीज है, आपको मालूम है, कहीं पर भी आ जाती है। खुशी का माहौल है, आनंद की बात है, पर उसमें भी भय कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। अब स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ है, भूत आके खड़ा हो जाए तो हम डर जाते हैं, हम उसे समझते हैं, पर स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ है, वो भी एक भय लाता है, उससे भी एक भय आया है और भय होता है। पर वो एक बात कह रहा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। सिर्फ आज इतनी सी बात से आपसे बात करना चाहता हूं। मैं और आप बहुत सी चीजों को लेकर घबराते हैं, अपनी जिंदगी में टेंस हो जाते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है या आगे को कुछ काम है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास जरिए नहीं हैं और हमें मालूम नहीं है कैसे होना है। हम उसे लेके बड़ा घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, अरे ये वाली बात कैसे होगी। हमें और आपको याद रखना है कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ साथ चल रहा है। मरियम के लिए एक बहुत विचित्र बात थी। एक कुमारी के लिए गर्भवती हो जाना इजराइल में कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि फिर उसको व्यभिचारिणी समझा जाता था, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है, तो इसके पुत्र कैसे हुआ, अडल्ट्रेस होगी। पर आपको मालूम है, स्वर्गदूत उससे कह रहा है घबराओ मत। ये तुम्हें सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है, पर तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ है। जब प्रभु कभी आपसे ऐसा कुछ कहे, उसका वचन आप तक पहुंचे, जो आपको लग रहा हो कि ये इम्पॉसिबल है, मुझसे नहीं हो सकता, मेरे परिवार से नहीं हो सकता, मेरे घर से नहीं हो सकता, याद रखिएगा, अगर प्रभु आपसे कुछ कह रहा है तो उसका अनुग्रह भी मेरे और आपके संग है। उसने छोड़ा नहीं हमें। मैं खूबसूरत सा कोट मेरे कमरे में लगा हुआ है, मुझे किसी पासबान ने गिफ्ट किया था। उसमें लिखा है, where the finger of God leads you, जहां कहीं खुदावन की उंगली आपको ले जाती है, the hand of God goes with you, उसका हाथ आपके साथ जाता है। अगर आपको वो कुछ दिखा रहा है कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो खाली आपको ये नहीं दिखा रहा है कि तुम्हें अकेले करना है, वो कह रहा है मेरा हाथ इस काम के लिए तुम्हारे साथ बना हुआ है।
मुझे नहीं मालूम क्या आपकी क्षमता से खुद हो सकता है, पर मैं इतना जानता हूं कि उसके अनुग्रह के द्वारा आपके लिए सब कुछ हो सकता है। आज उस वचन को समझें, अपना लें और इस वचन को लेके जाएं कि प्रभु, जब तू मरियम के साथ था, तूने उससे बोला डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है। ऐसे तू मुझे भी सिखा, मेरे हालातों में, मेरी मुश्किलों में, मेरे कठिन दिनों में मुझे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे साथ है। आइए दुआ करें। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस खूबसूरत वचन के लिए, जो सामर्थ का वचन है, जो हमें बल दे रहा है, हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है प्रभु, और यही बता रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। चाहते प्रभु तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे और हमारा ईमान इस बात पे बना रहे कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन अपने अनुग्रह को हमारे साथ रखता है। तेरा हाथ हमारे साथ साथ चल रहा है। तेरे बड़े फजल को इन सब लोगों के जीवनों के ऊपर और अपने जीवनों के ऊपर मांग लेता हूं प्रभु, जो हम तेरी आज सुबह उठ के इबादत करें या इस दिन में इस कलाम को सुन के करेंगे प्रभु, हमारे साथ होना और हमें स्मरण दिलाते रहना कि जहां कहीं आपकी उंगली हमें ले जा रही है, वहां आपका हाथ भी हमारे साथ जा रहा है। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे। याद रखिएगा, हमारी थर्सडे की ऑनलाइन इबादतें होती हैं गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पर। हमारे संग उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। हम सब एक साथ मिलकर उसमें इबादत करेंगे और खुदावंद के नाम को ऊंचा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहे।